नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, हमारे एसएसआर वॉरियर बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा में होंगे। समय नजदीक आ रहा है, लेकिन अभी उस तारीख पर आने के पहले सुप्रीम कोर्ट में सुशांत केस पर वार्म अप शुरू हो गया है। अब आप कहेंगे कि वार्म अप कैसा है, तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट नीलेश ओझा जी आपका। नीलेश जी, अब ये नवंबर महीना है और हमारे दर्शकों को बहुत इंतजार है कि नवंबर माह में क्या क्या होने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ है जो सीबीआई में खलबली मच गई है और ठाकरे गैंग में बहुत ही सनसनी फैल गई है। ठाकरे गैंग बिल्कुल परेशान हो गया है कि अभी से ये अगर हालत है तो वो केस जब आएगा सुप्रीम कोर्ट में, जो कि हाई कोर्ट से चलेगा, तो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो क्या सब गुजरेगा। जरा आज दर्शकों को बताइए कि वार्म अप क्या हुआ है। आपको जो न्यूज भेजा है मैंने, जी। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के एक मैटर की सुनवाई चल रही थी, विशाल नेगी मर्डर केस की। राइट राइट, वो आ गया है, हमने देख भी लिया है। हाँ, तो उसमें कोर्ट के जब सीबीआई की रिपोर्ट बुलवाए कोर्ट ने, हम्म कोर्ट ने और आप हंसोगे कि ऐसा लगेगा कि सुशांत की केस की रिपोर्ट लाके सबमिट किया उन्होंने। तो वो उसमें क्या है, कोर्ट बोला क्या सवाल पूछे आपने, और ऐसे सवाल पूछेंगे तो आरोपी जवाब देगा, और आरोपी को आपके ऐसे सवालों के जवाब देना बाइंडिंग है। मतलब जिन्होंने जो इसमें किया, और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक्चर क्या पास किया, तुम्हारे बोगस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है तुम्हारे सीबीआई के, इस तरह से बोले नामदरोज ऑफिसर का उसको छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से ये कल का डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। अब आप आइए रिया और मतलब सुशांत के केस में मेन आरोपी रिया चक्रवर्ती के इन्वेस्टिगेशन पे क्या रिपोर्ट बना रही है सीबीआई। हमने रिया को पूछा और रिया ने बोला करके ये हम ऐसा रिपोर्ट बना रहे। तुमको क्या के लिए दिया फिर, अगर रिया ने जो कहा है वही मान के तुमको रिपोर्ट देना है तो तुम्हारे पास इन्वेस्टिगेशन क्यों दिया फिर तो पुलिस की भी जरूरत नहीं ना। एक आधा कोई भी क्लर्क को बोल दो, वो बना के लाके दे देंगे। अन्य तो फिर रिया को ही बना दो ना, अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिया चक्रवर्ती को बना दो। तो ये जो हुआ है ये अब बहुत बड़ा सेटबैक है सीबीआई के लिए भी, आरोपी के लिए भी, क्योंकि जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जो व्यू सुप्रीम कोर्ट ने लिया, अब इससे नीचे के कोर्ट लेने वाले, वो कोई क्वार्टर है वो तो ले नहीं सकते। तो अब जब भी सुशांत का जो मैटर है पटना में, अभी जब आने वाला है, अगले महीने में आने वाला है दिसंबर में, तो जिस दिन भी वो आएगा उस दिन अभी जो इनका हाल होने वाला है, बस आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो क्या हाल होने वाला है। तो अभी सुशांत के जो वकील हैं, उनके परिवार के जो वकील हैं, उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी कि विकास सिंह और वरुण सिंह, विकास सिंह जी ने कहा कि सुप्रीम को सीबीआई से जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो मांगा जा रहा है। सीबीआई ने डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं है। जो सीबीआई ने रिपोर्ट वहां पे सबमिट किया है वो रिपोर्ट अपने आप में ही बोगस है। तो इस सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दे क्यों नहीं रही है सीबीआई, ये सीबीआई कोर्ट पूछेगी। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो फटकार लगी है सीबीआई से, इसका मतलब है कि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेगी केस के मामले में कि भाई तुम्हारी जो टीम है वो बोगस है, नालायक है, इनकॉम्पिटेंट है। इस स्टेटमेंट का कितना बड़ा प्रभाव है। अभी देखिए, सबसे पहली चीज इस
इसी सीबीआई ने बांद्रा के, बंबई के जो कोर्ट में केस रिपोर्ट सबमिट किया रिया के कंप्लेंट पे, उसमें उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे स्टेटमेंट्स हम पटना के कोर्ट में सुशांत के पिताजी के मैटर में सबमिट कर रहे हैं। आपको जो लगता है आप वहां से बुला लेना। राइटिंग में भी आपके पास में कॉपी है उसकी, सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास कोर्ट की। हाँ। और वहां के कोर्ट के रिकॉर्ड पे वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। हाँ। तो पहला गुनाह क्या हो गया कि यहां के कोर्ट में झूठ बोला, बंबई के कोर्ट में। दूसरा, रूल है, मतलब क्या है, हर चीज का नियम बना हुआ है। मेरे मन में आया वो थोड़ी चलने वाला है। यहां तक कि जजेस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, व्हाट प्लीजेस द प्रिंस हैज द फोर्स ऑफ लॉ। मतलब मैं राजा हूं, मैं जो करूंगा वही कानून। ये बोले, बाकी अधिकारी तो छोड़ो, कोई जज भी ऐसा नहीं कर सकता। हर व्यक्ति इस देश में संविधान से बंधा हुआ है और कानून से बंधा हुआ है। अब कानून क्या कहता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो एफआईआर रजिस्टर करता है, उसका एक सेक्शन है 154 ऑफ सीआरपीसी, नया सेक्शन आ गया बीएनएसएस में। तो उनका जो एफआईआर रजिस्टर हुआ था सुशांत के पिताजी का, वो 154 ऑफ सीआरपीसी में हुआ। फिर उसका रिपोर्ट सब इन्वेस्टिगेशन करना है, तो आगे 156 है, 157 है, उसके अलावा 160 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, इनको अरेस्ट करो, उनका रिमांड लो 167 में। ये प्रोसीजर है। अब जब आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद में आपको रिपोर्ट सबमिट करना है 173 सीआरपीसी में। तो वो सीआरपीसी 173 में कहा है सब सेक्शन 5 में, जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास है केस से रिलेटेड, सारे स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसका फॉरेंसिक एक्सपर्ट का रिपोर्ट, पंचनामा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, हर चीज। और ये जो कह रहे थे हम 5 साल से बोले रास्ता देख रहे हैं, अमेरिका से सीसीटीवी का रिपोर्ट आ रहा है बोले। वो एलन मस्क ने ऊपर भेजा था आदमी भी, इनको सीबीआई के 2 अधिकारी को बैठा के एरोस्पेस स्टेशन में कार्लिंग वहां से रिपोर्ट लेकर आए बोले वो। और वही गायब हो गया बोले। वो क्या हो गया, रास्ते में गायब गुम गया वो। तो ये क्या हो गया कि वो नहीं, सारा, इसका मतलब नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ नीलेश जी कि विकास सिंह ने बिल्कुल सही जगह पे हिट कर दिया है, जो उनके वकील हैं, कि भाई आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मुझे दे दो। क्योंकि इनका कहने का मतलब है कि मेरे पास भी कुछ डॉक्यूमेंट है। उन्होंने बैंक स्टेटमेंट मांगा है, अब बैंक स्टेटमेंट वो दे नहीं रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट इनके पास भी है, तो वो उससे मिलान करेंगे और फिर वो बता देंगे कि साहब ये देखिए ये पैसे की निकासी हुई है ना। तो ये मामला अब सुसाइड का नहीं। आशुतोष जी, ये तो छोटी चीज हो गई यार। अरे सबसे पहले वो फोटो कहाँ है जहां सुशांत लटका हुआ था? वो बेड पे खड़ा रहने के बाद सुशांत सिंह राजपूत का एक फैन कोटा छोड़ा था कि नीचे जा रहा, वो कहाँ है? उनके सिस्टम में उस दिन कहा ना। तो ये जो है ना, पहली चीज तो एक वो है। दूसरी चीज है पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उनके पास में रिकॉर्डिंग है, विकास सिंह साहब के पास में, उसी डॉक्टर का, कि जिसने बोला ये 200% मर्डर का केस है। फिर वो एक विटनेस थे जिनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था सुशांत का, जिन उस पर पूरे मार देखे थे आपके, रूप कुमार शाह जी, उनका स्टेटमेंट कहाँ है? ये हो गया। इसके बाद में सुशांत और आदित्य ठाकरे के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट कहां पर है जो रिकवर किए थे? उसके आगे
आमिर खान का स्टेटमेंट कहां पर है? उसके बाद में मोबाइल टावर लोकेशन रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, सूरज पांचोली, डीनो मौर्या, सलमान खान, आमिर खान, अरबाज खान और जो क्या है वो कौन खत्री है, इम्तियाज खत्री, शेरा, इम्तियाज चेहरा, ये इन लोगों का कहा है मोबाइल टावर लोकेशन? हाँ, ये क्या हुआ? पहले इनको लगा हम बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ बना देंगे, लेकिन जो दो चीजें हमने लाई इनकी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद और जिसके बेस पे रीट फाइल हुआ प्रोसिक्यूशन ऑफ सीबीआई ऑफिसर, तो उसमें वो जोड़ा है कि ये है व्हाट्सएप चैट, रिया चक्रवर्ती की फैमिली बैठ के प्लानिंग कर रही है। ये प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग नहीं है, ये सब बहुत बड़ा सीरियस विषय है कि वो कह रहे हैं कि ये वाली दवाई दी है और इसके दवाई से आदमी सुसाइड की तरफ बढ़ता है, ये हमारा रिसर्च है। और वो अभी उठेगा नहीं 2 दिन तक, उठेगा नहीं 7 दिन तक। और हमने तो आपके शो पे अभी तो सिर्फ थोड़े से चैट डिस्क्लोज किए, पूरा तो अभी पिक्चर बाकी है, तो ट्रायल है। जैसा जैसा सीबीआई एक बोलेंगे हम 10 दिखाएंगे। तो जैसा वो आया ऑन रिकॉर्ड तो फिर कॉन्स्पिरेसी रची गई। तो 2 पॉसिबिलिटी, अभी इसका डिसीजन अभी हम ना लेते हुए जनता पे छोड़ देते, अभी ये जनता की अदालत चल रही। 2 पॉसिबिलिटी है। एक, इन्होंने कोर्ट में पहले वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे सारे, जैसा खुद ही लिख रहे हैं, कर दिए थे। और जैसा हमने नारकोटिक्स ब्यूरो के 75,000 पेज के चार्जशीट में से 4 पेज लेकर आ गए रिया चक्रवर्ती के और उसके फैमिली के कॉन्स्पिरेसी के व्हाट्सएप चैट्स। वो क्लियर साबित कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती इज गिल्टी ऑफ मर्डरिंग सुशांत सिंह राजपूत, क्लियर साबित कर रहा है। वो आने के बाद में इनको लगा अब पब्लिक हमको नहीं छोड़ेगी, अब हमारा पब्लिक को बेवकूफ बनाने का धंधा उजागर हो गया, प्लान चौपट हो गया। तो फिर भागते हुए जाके बम की अफवाह फैलाई गई बिहार में, पटना कोर्ट में, और वो अफवाह के चक्कर में डिटेक्शन के प्लान में कोर्ट के रिकॉर्ड से वो सारे डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए गए, सारे स्टेटमेंट कि बोले अभी तो हम बहुत बुरे फंसने वाले हैं, आरोपी को बचाने के लिए हमने रिपोर्ट बनाई। ये एक पॉसिबिलिटी, हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है। इसके सपोर्ट में उनका खुद का स्टेटमेंट है यहाँ का बॉम्बे के कोर्ट का कि हमने सारे डॉक्यूमेंट पटना में सबमिट कर दिए। ये एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। दूसरी पॉसिबिलिटी जो पटना के कोर्ट का ये दिखा रहा है क्या, रोजनामा, उसका कोर्ट का केस स्टेटस अपडेट, तो ये कह रहे हैं कि हमने 19 मार्च को सबमिट किया, लेकिन सितंबर 2025 तक का पूरा स्टेटस हर डेट पे 15 डेट्स होकर गए, सब डेट पे दिखा रहा है कि मैटर फिक्स्ड फॉर रिपोर्ट बाय सीबीआई, रिपोर्ट ऑब्लिक चार्जशीट। तो कोर्ट वेट कर रहा है उनके रिपोर्ट और चार्जशीट का, तो उनकी रिपोर्ट आई ही नहीं है और ये इधर कह रहे कि हमने सबमिट कर दिया। तो जिस दिन सुशांत की फैमिली रिपोर्ट मांगने गई उस दिन इन्होंने फिर माहौल कर दिया, बम है कोर्ट में। बम तो सबको मालूम है झूठा था, कुछ था ही नहीं बम। और बाद में फिर भी पब्लिक नहीं मान रही, क्यूआई तो चिल्ला रहा है, बाकी तो मेजॉरिटी मीडिया को हमने मैनेज कर दिया है, लेकिन क्यूआई और कुछ जो है सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस है वो शांत नहीं बैठ रहे। तो फिर एक सैंपल टुकड़ा कोर्ट में सबमिट करने का, उनको लगा ये कुछ बोलेंगे ही नहीं, सुशांत की फैमिली बैकफुट पे है या डर जाएंगी या केस नहीं लड़ेंगी,
और हमारी और कुछ प्लान होगा उनका, जो भी हमें कुछ बोलना नहीं चाहता है पर अभी। हाँ, कि हम ऐसा कर लेंगे, हम इसको मैनेज कर लेंगे, हम उसको मैनेज कर लेंगे, और हम ये केस में ऑब्जेक्शन आने ही नहीं देंगे। ये सब प्लान फेल हो गया जब सुशांत की फैमिली की तरफ से स्टेटमेंट आया, हम तो केस लड़ेंगे और हमको डराने का ट्राई मत करो, हम सच के अंत तक जाएंगे, आप हमको बताओ कहां है वो प्रूफ, कहां है पोस्टमार्टम, कहां है सब वो मटेरियल। तो ये जब आया सामने, तब फिर अर्थक्वेक उसको बोलते, भूकंप हो गया। और फिर अभी इनका सारा जो डिसऑनेस्टी है, ये सारी जनता के सामने आ गई, और कल के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेस पे उस पर मुहर लग गई। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अबे तुम्हारे बोगस ऑफिसर है, बोले ये ऐसा इन्वेस्टिगेशन होता है क्या? बस आप सही में, आप शॉकिंगली है आशुतोष जी, आप रिपोर्ट पढ़िए। आपने लास्ट टाइम पढ़ा भी था। सुप्रीम कोर्ट डांट रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये क्या तुमने इन्वेस्टिगेशन किया है? नहीं नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन होगा ना। ऐसा एक बात बताइए, रूप कुमार साह ने कैमरे पे आकर के कह दी, कैमरे पे आके कहा है कैसे मारा था, हमने देखा था। रूप कुमार साह को डिटेन क्यों नहीं किया सीबीआई ने? अरे सुनिए, डिटेन नहीं यार, इंटरोगेट नहीं, हम तो कह रहे डिटेन कर लेता, उसके बाद इंटरोगेट करता। अरे सुनो ना, में क्यों नहीं लिया? नहीं, हाँ बराबर है, रिया चक्रवर्ती को नहीं ले सकते, आरोप कस्टडी में तो लेना ही नहीं है। बराबर। अगर इनको करता ना, इनके खिलाफ करता ना, रूप कुमार साह को ले लेता। रूप कुमार साह को इंटरोगेट नहीं किया, रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में क्यों नहीं लिया? इसके पीछे का क्या कारण है? अगर कोर्ट पूछेगी, खाली इतना पूछेगी कि आपने रिया चक्रवर्ती को अभी तक का कस्टडी में लिया क्यों नहीं? नहीं, वो कहेंगे उस समय थोड़ा सा जो ना, हमारे ऑफिस में थोड़ा सा एक पेंटिंग का काम चल रहा था, करके हम तभी करते